हेलो दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्द बता देता हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी वीडियो क्यों लेट आती है, तो बस सिंपल रीजन वो कॉलेज है। कॉलेज की वजह से मैं काफी बिजी होता हूँ। कॉलेज में मैं 7 घंटे गुजारता हूँ। कॉलेज से आके मैं तुरंत स्टडी करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं फेल हो जाता हूँ। खैर वो तो एक अलग बात है। स्टडी को मैं 3 से 4 घंटे देता हूँ, जिसमें मैं खुले आसमान के नीचे बैठ के परिंदों की गिनतियां गिनता हूँ। इसी में काफी अंधेरा हो जाता है। फिर मैं सितारों की गिनतियां गिनता हूँ। इसके बाद मैं 2 घंटे वीडियो को देता हूँ, जिसमें मैं वॉइस सफरिंग करता हूँ। इसमें भी वीडियो तैयार नहीं हो पाती और इसी में मैं काफी थक जाता हूँ, तो मैं सो जाता हूँ। सुबह 6 बजे उठ के वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ और इसके बाद दोबारा कॉलेज चला जाता हूँ। तो बस यही है। लिटरली यार, मैं आजकल खुद भी एनिमे नहीं देख पा रहा। बस अपने फालतू टाइम में स्टडी या फिर वीडियो ही बनाता हूँ और लिटरली मैं कुछ नहीं कर रहा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में मोहम्मद अली गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस मेडल को उसने बेकार पाया। इसके बाद उसे रिवर में फेंक दिया। ये सब कुछ उसने प्रो बनने के लिए किया। जो बकवास भी वो अपने अपोनेंट से करता था, उसकी वजह से भी वो मीडिया में काफी मशहूर होता था। वो मैच से पहले ही नॉकआउट की अनाउंसमेंट कर देता था और इसके बाद ठीक वही होता था। दुनिया ने उस जैसी कोई चीज ना पाई। मोहम्मद अली से टाइटल छीन लिया गया कानून तोड़ने की वजह से, जिसके बाद उसने ब्लैक सिल्वर व्हाइट मोमेंट्स को ज्वाइन किया और दुनिया पे अपना एक नया निशान छोड़ गया और एक मिरेकल की तरह ही दोबारा वापस आया और पहले की तरह ही दोबारा से चैंपियन बन गया, जो कि उसका तीसरी बार था। स्पोर्ट्स में भी एक लेजेंड था। वो एक लिविंग गॉड खिलाने लगा। अब इस जैसे लेजेंड के मुंह से एक ओगर का नाम निकला, जो कि वो भी एक जीता जाता लेजेंड है, यूजिरो हानमा, जिसपे मोहम्मद अली अपनी कहानी सुनाने लगता। जनवरी 9, 1976 मोहम्मद अली जापान में था। जापान का जर्नलिस्ट बस सुनता जाता, एक जिंदा कोड मुझे अपनी कहानी सुना रहा है। मोहम्मद अली अपनी कहानी बताता चला जाता। मेरे मैच को सेंचुरी ऑफ अ फाइट में प्रमोट कर दिया गया था, जबकि मेरा अपोनेंट जापानीज प्रो रेसलर था। शुरू में मैंने समझा ये मैच सिर्फ शो के लिए है, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा ये एक सीरियस फाइट है, तो मेरा बर्ताव बदल गया। मेरी बहुत सख्त ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। इतनी सख्त ट्रेनिंग जो उस टाइटल पे सूट करती थी। जो भी भागने की ट्रेनिंग वगैरह वो रात को करता था, ताकि मीडिया वगैरह से बच सके। मेरे मेंबर्स वही थे जिनसे मैं स्पार किया करता था, लड़ करता था। उसी समय जो बाद में वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसके चलते ही 10 मिनट में ही सबसे पहले मेरा व्हाइट पार्टनर जॉन स्टैंडर देखते ही देखते कहीं गायब हो गया। 15 मिनट में जैक लेनन कहीं गायब हो गया। देखते ही देखते वो अकेला रह गया, जो कि उसने काफी अजीब पाया। हॉल में किसी किस्म की स्मेल थी, क्योंकि मैं सिटी के बीचों बीच था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे काफी डर था, जैसे हम पे कोई वाइल्ड बीस्ट टूट पड़ा हो। अभी मोहम्मद अली अपने पीछे पाता है यूजिरो हानमा को, जो कि वाइल्ड बीस्ट से कई गुना बढ़ गया है। दिखने से ही मैं बता सकता था कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरे पार्टनर्स के गायब होने की भी वजह यही शख्स है, इसकी मौजूदगी बिल्कुल मैंने आज तक किसी अपोनेंट में नहीं पाई। यहाँ तक रिंग में भी मैं इतनी परवाह नहीं करता और बिल्कुल चुकंदा नहीं होता। और जिंदगी में पहली बार चुकंदा और साफ दानी से काम ले रहा था मैं, जो कि तितली की तरह उड़ता था, डंग मारता था बिल्कुल बी की तरह। 1814 में ही मॉडर्न बॉक्सिंग पहली बार इंग्लैंड में ही वजूद में आई और उसमें मैं ही पहला था। ये बिल्कुल चुकंदा नहीं था, चाहे वो जैसा भी मॉन्स्टर हो। लेकिन जो भी, अब जिस शख्स से मैं गली में मिला था, जिसके डर की वजह से मैं चुकंदा हो गया। मोहम्मद अली ने अपनी फुल स्टैंड पे एक जोरदार पंच मारा। उसे देखते ही वो बता सकता था कि वो पंच उसे लग गया और मोहम्मद अली गलत होता, क्योंकि मोहम्मद अली जैसा फाइटर भी ना बता पाया। उसका पंच का असर उससे बिल्कुल नहीं हुआ। जो शख्स की परफॉर्मेंस थी वो बॉक्सिंग से बढ़ के थी। क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो? जो टेक्निक, इसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, जो उसे छू भी ना पाई। और आखिर में थक के मोहम्मद अली कहता है, आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी डिमांड्स क्या है? जिसके जवाब में यूजिरो हानमा कहने लगता, मैं चाहता हूँ तुम मुझे दिखाओ जिसे तुम पुकारते हो। वो बॉक्सिंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हैवीवेट चैंपियन बनना ये तो तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद तो बिल्कुल नहीं है। सुनते ही मोहम्मद अली कहता है, तुम कैसे बता सकते हो? यूजिरो हानमा कहता है, मेरी नजर में ही जब भी मैंने तुम्हें रिंग में पाया, जिस तरीके से तुम लड़े थे वो तो बॉक्सिंग बिल्कुल नहीं थी। स्पेशली डिजाइन है काउंटर या किसी भी किस्म के अटैक को रोकने के लिए। आम अल्फाजों में मार्शल आर्ट। ये सब कुछ सुन के मोहम्मद अली थोड़ा हैरान होता और कहता, दुनिया भर के मशहूर ट्रेनर्स वो भी आज तक मेरे मकसद के बारे में सोच भी ना पाए, जबकि तुम जो कि एक बॉक्सर भी नहीं हो और बस एक एशियन मैन जिसे मैं राह में चलते हुए ही मिला और उसने मुझे गहराइयों से पहचान लिया। अब मोहम्मद अली राउंड 2 के लिए तैयार है।
जबकि राउंड 2 में मोहम्मद अली और भी गहराइयों से लड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ यूजिरो हानमा भी थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था। यूजिरो हानमा के करीब आते ही मोहम्मद अली बड़ी स्पीड से कहीं वार करता, जो कि यूजिरो हानमा डॉज तो कर लेता, लेकिन उसके जिस्म पे कुछ स्क्रैच और उसके कपड़े फट जाते। तभी यूजिरो हानमा बोलता है, तुम तो जैसे अब एक मुख्तलिफ शख्स हो, क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स है ना कि बॉक्सिंग। पंच, स्ट्राइक, किक, ग्रैपलर, स्लैम और कैच, एक ऐसा कॉम्बैट सिस्टम जो इन सब से लिपट सके। वही मोहम्मद अली इसका यूजर है, जो कि तुम्हें सिर्फ बुलाना चाहिए। दी आर्ट ऑफ अली। जैक हानमा भी अपनी स्लीपर्स को उतार देता और कहता, बदकिस्मती से लेकिन ये पूरी तरीके से बना नहीं है। कानून तोड़ने की वजह से भी तुम्हारा टाइटल ले लिया गया था, और इन 3 और मजीद आधा खाली सालों की वजह से आर्ट ऑफ अली कंप्लीट ना हो पाया। मजीद सुने बगैर ही मोहम्मद अली यूजिरो हानमा को एक पंच मारने की कोशिश करता, लेकिन तुरंत से यूजिरो हानमा लेट जाता। तो देख के मोहम्मद अली काफी हैरान होता। फौरन से यूजिरो हानमा उसका पैर खींचता। मोहम्मद अली गिरने लगता, जिस पर यूजिरो हानमा वक्त पे ही उसका हाथ पकड़ लेता। यूजिरो हानमा कहता है, 3 साल मजीद आधा साल होने की वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ये सुनते ही मोहम्मद अली अपना सर झुका देता। सर झुकाते ही कहने लगता, जबकि मैं तुमसे बहुत कमजोर हूँ। लेकिन यूजिरो हानमा कहता है, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुमने ब्लैक पीपल्स के लिए टूर्नामेंट से पंगा लिया, तुमने गरीबों और मस्किनों के लिए लड़ा, तुमने अपनी लड़ाई में हमेशा टूटे हुए और कमजोर लोगों को रिप्रेजेंट किया। तुम एक उम्मीद हो, तुम एक चमकते हुए सितारे हो। जो सुन के मोहम्मद अली भी थोड़ा खुश हो जाता, लेकिन इसके चलते ही मोहम्मद अली मजीद बताता, इसके साथ ही साथ मुझे काफी मायूसी भी है, क्योंकि तुम्हारी ताकत और मेरी कमजोरी के बीच में है। मुझे हारना पसंद बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद अली और यूजिरो हानमा एक साथ चलने लगते हैं। इसी में यूजिरो हानमा बोलता है, एक कैदी हुआ करता था और उसका पंच 40 सेंटीमीटर डायमीटर था। इसे जाना जाता था द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। उसने फाइनल राउंड तक लड़ा। लोग कहते हैं कि उसका पंच इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एलिफेंट को भी सुला सकता है। यहाँ पे यूजिरो हानमा मोहम्मद अली की ही बात कर रहा है। यूजिरो हानमा मजीद बोलता, तुम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़े, इसके बाद अपनी पूरी कंट्री से। हमारे दुश्मन हमेशा खतरनाक ही होते थे, कि तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक बल्कि तुम्हारा दिल भी। हालांकि तुम अपनी पूरी कंट्री से लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने हार न मानी। ये चीज अब तुम्हें सबसे बेहतर बनाती है। सबके बाद मोहम्मद अली उससे सवाल करता, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? आप सभी तो यूजिरो हानमा को जानते ही होगे। स्ट्रेंथ, इसका मकसद दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना। ये सब कुछ ना कि पैसा, फेम, इन चीजों के लिए नहीं करा। मैं चाहता हूँ मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकूं। इतनी ज्यादा ताकत हो कि किसी भी मिलिट्री फोर्स से बढ़ के हो। मेरी अपनी ताकत, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी दिमाग और मेरी बॉडी पे हो। इतना कुछ सुन के मोहम्मद अली की आंखें खुली की खुली रह जाती। मोहम्मद अली बोलता, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम आखिर कितनी बड़ी सोच लगते हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसे बंदे वाकई में होते हैं, वो भी मेरे सामने है। प्लीज आओ और मेरे बेटे से मिलो। इसी में सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में हमें हिल्डा माउंटेन्स में दिखाया जाता। इसमें बाकी और कोज़वे आंडो से मिलने आए होते। जिन्होंने बाकी ग्रैपलर नहीं देखी, उनके लिए इस सीन में थोड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं, जो कि बाकी ग्रैपलर भी मैं जल्द एक्सप्लेन करूंगा। कि एक माउंटेन रेंजर होता और अकेला इधर ही रहता होता। वॉरियर होने के नाते इतना ताकतवर होता कि वो ब्लैक बियर्ड को भी हरा सकता होता। बाकी उसे तब से जानता होता जब भी बाकी छोटा हुआ करता था। बाकी की हालत देख के वो शख्स भी हैरान हो गया होता। देखते ही एंडो बोलता है, पॉइजन का किया जा रहा है। सब पॉइजन जो कि कुदरती चीजों से बना है, डेडली प्लांट्स वगैरह, पॉइजनस इंसेक्ट से। कि उसे साफ बता देता कोई हॉस्पिटल उसे नहीं बचा पाएगा। एंडो अपनी कोई मेडिसिन बनाने लगता। बाकी से कहता है ये तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन हाँ इसमें काफी दिन लगेंगे। में तुम फिशिंग कर सकते हो। थोड़ी देर में बाकी उसकी बनाई हुई मेडिसिन को निगल लेता। उसका जायका थोड़ा अजीब होता। उसे सीन में बाकी और कोज़वे थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते। तरह रात हो जाती और रात को दोबारा मेडिसिन पीता और कोज़वे के साथ सो जाता। कि एंडो बाहर ही होता, बस बाकी के बारे में ही सोच रहा होता और कहता कि तुमने बहुत देर कर दी, अगर तुम थोड़ा पहले आगे होते। कि दूसरे सीन में मोहम्मद अली जापान के जर्नलिस्ट को अभी भी अपनी कहानी सुना रहा होता। खैर मोहम्मद अली यूजिरो हानमा को अपने बेटे से मिलवाता, क्योंकि उस वक्त काफी छोटा और क्यूट होता। मोहम्मद अली बोलने लगता, ये मेरा बेटा है, या फिर आम अल्फाजों में कहूँ ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा मकसद है। मोहम्मद अली यूजिरो हानमा को बताता है, जैसे कि तुमने कहा द आर्ट ऑफ अली, जिसे मैं परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग के लिए नहीं है। ये परफेक्ट फ्री स्टाइल है। पंच, किक, ग्रैपलर, ये फाइटिंग स्टाइल हर किस्म की सिचुएशन से निपट सकता है। इस टेक्निक ने क्लोज रेंज डिफेंस को काफी इजी बना दिया, जैसे कि ब्लॉकिंग और डक्स। हालांकि इसके बावजूद भी अपने आप को पीछे होकर ज्यादा बचाया करता था। वैसे भी ये दो टेक्निक्स जिसके अलावा किसी और वेपन को भी बहुत अच्छे से रोक सकती है और बड़ी आसानी से भी। लेकिन
इसके आगे यूजिरो हानमा बोलता, तुम्हारे 3 साल और आधा साल तुम्हारी ड्राफ्ट इवेजन की वजह से तुमने अपना फुटवर्क खो दिया। यूजिरो हानमा मजीद बोलता, इस वजह से इसने तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को शदीद नुकसान दिया और तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बदल गया। तुम दोबारा से रिंग में लड़े थे तो तुम ब्लॉकिंग और रॉप वर्क को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। इसी की वजह से अब वो मोहम्मद अली का अधूरा ख्वाब ही रह गया। अब उसका मकसद उसका बेटा ही है। अब वो चाहता है कि वो आर्ट ऑफ अली को कंप्लीट करे। लेकिन इसी में मोहम्मद अली का छोटा वर्जन यूजिरो हानमा को पंचेस मारना शुरू कर देता, क्योंकि यूजिरो हानमा भी इंजॉय कर रहा होता। इसके तुरंत यूजिरो हानमा उसे एक ही उंगली से उड़ा के फेंकता। जैसे ही रोने लगता है तो यूजिरो हानमा कहता है, रोना बंद करो, दुनिया भर में मैं तुम जैसे बच्चों से बहुत लड़ा हूँ, पर उनको थोड़ा चुकंदा रहना होगा क्योंकि तुम उनके लिए एक खतरनाक अपोनेंट होगे। इसी तरह हमें दोबारा से प्रेजेंट में दिखाया जाता। मोहम्मद अली का जिस्म दोबारा से कांपने लगता। इसी तरह बाकी और कॉजवे पे दोबारा से सीन शिफ्ट होता। बाकी और कॉजवे किसी केफ में होते। बाकी कहता है 4 साल गुजर गए हैं। बाकी आगे चलते हुए कहता है, खुद से एक प्रॉमिस किया था, मैं दोबारा कभी भी किसी से भी नहीं हारूंगा। कि मैं पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी ने कॉजवे से कहा था कि मुझे हर एक फाइट जीतने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं सिर्फ तुम्हें ही बचाना चाहता हूँ। दिनों में बाकी काफी बदला है। बाकी अपने आप से यही सवाल पूछता, तो अब तक मैं कितने लोगों से हार चुका हूँ, पर अब जबकि मैं सबसे बुरी तरह से हारने लगा हूँ कि बाकी की इतनी हालत खराब हो चुकी है। इसके चलते ही उसी केफ में एक ऐप आता है। इसे देखते ही कॉजवे एक बहुत बड़ी चीख मारती, लेकिन बाकी उससे कहता है काफी दिन हो चुके हैं। कॉजवे, क्या तुम्हें याद नहीं, क्योंकि ये भी मैक्सिमम टूर्नामेंट में फाइटर था। ये एप इन माउंटेन्स में एंशिएंट टाइम से रह रहा है। इसके पेरेंट्स यूजिरो हानमा के हाथों मर गए, वो बाकी का दोस्त बन गया। इसके चलते ही बाकी ने उससे वादा किया था उसके पेरेंट्स का जरूर बदला लेगा। बाकी और कोजवे उस केव से जाने लगते। बाकी कोजवे जब वापस जाते हैं तो उनसे रेड्सू मिलने आया होता है कि उससे माफी मांगता हमें इतना फिक्रमंद बनाने के लिए। इसे जैसे ही हाथ मिलाने लगता है तो वो बाकी को एक जबरदस्त पंच मारता। बाकी अपने घुटनों पे आ जाता। कॉजवे काफी फिक्रमंद होती है। रेड्सू अनोटे से कहने लगता, बाकी तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता। इसी में हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।